बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आपको हाफिज़ शाहिद मुनीर का सलाम कबूल हो। आज हमने गुजरांवाला के एक हल्का सूबाई हल्का जो लद्देवाला वड़ाइच का हल्का है PP 70 उसकी बात करनी है। इस हल्के में ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपस में जूतों में दाल बांट रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि एक दूजे नू जुतियों जुती हुए हैं। MNA से लेकर MPA तक सब आपस में गुत्थम गुत्था है इस हल्के में PP 70 में। सबसे पहले मैं बता दूं आपका ये PP जो 70 है ये हल्का क्या है, ताकि नाजरीन को ये बात समझने में आसानी हो जाए। ये PP हल्का, इसके अंदर जो इलाके आते हैं वो लद्देवाला वड़ाइच है, पपनाखा है, किला दीदार सिंह है, कोट इसहाक है, ये सारा आलम चौक का आगे वाला सारा इलाका, किला दीदार सिंह तक का ये सारा इलाका। यहाँ की जो आबादी है कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने एदादो शुमार जारी किया उसके मुताबिक 4,73,091 के करीब अफराद यहाँ पर रहते हैं, जिनमें से यहाँ पर जो कुल वोटर हैं 2,25,314 वोटर हैं। इनमें मर्द वोट 1,23,413 वोटर हैं, जबकि ख़वातीन 1,19,001 वोट है। यहाँ पर 3 बड़ी बरादरियाँ हैं जिसमें जट, बट और गुज्जर बरादरी की तादाद ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मुग़ल, अंसारी और शेख, सादात इस तरह की बरादरियाँ नहीं हैं, बाकी सारी बरादरियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन जो वहाँ पर बड़ी जिनको बरादरियाँ कहा जाता है वो जट, बट और गुज्जर हैं। ये हल्के में मुस्लिम लीग नून के महमूद बशीर विरक यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर महमूद बशीर विरक साहब 3 दफ़ा MNA हो चुके हैं। यहाँ पर अता तारड़ भी इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज कांपना शुरू हो गए, क्योंकि अगर अता तारड़ गुजरांवाला में रहकर इस हल्के से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे तो एक बड़े घर की ताकत कहीं और मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि अता तारड़ पंजाब हुकूमत के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़्यादा करीब माने जाते हैं। वो वफाक में वज़ीर दाखिला, स्टेट मिनिस्टर भी रहे और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। वो गुजरांवाला में यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और वो उन्होंने कई हलकों से कागजात जमा करवाए हैं। इतलात ये है कि वो गुजरांवाला से शायद इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन अभी तक वो यहीं पर कायम और दायम है। दूसरी तरफ हमारी इतलात ये हैं कि इस हल्के से साबिक लॉ मिनिस्टर महमूद बशीर विरक साहब को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लेकिन जो नीचे हल्का PP 70 है वहाँ पर अजीबो गरीब कशमकश की सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ पर इब्रार मीर की सपोर्ट महमूद बशीर विरक साहब कर रहे हैं। इब्रार मीर साहब ने जो जलसे किए हैं इस इलाके में, उन्होंने सबको परेशान करके रख दिया है। इब्रार मीर साहब के जलसे देखकर ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। इसमें नौजवानों की तादाद, बूढ़ों की तादाद, इलाका मकीनों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है और अभी तक वो अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। दूसरा यहाँ पर इस हल्के में है अशरफ वड़ाइच जो साबिक MPA हैं। इनको मौजूद 2018 के इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दी गई थी। उनकी जगह पर बिलाल फ़रूक, बैरिस्टर बिलाल फ़रूक तारड़ जो अता तारड़ साहब के भाई हैं और जस्टिस रफ़ीक तारड़ जो साबिक सदर पाकिस्तान हैं, उनके ये पोते हैं, उनकी ये फैमिली से हैं और ये वहाँ पर MPA हैं। बिलाल तारड़ साहब का शुमार गुजरांवाला के पढ़े लिखे इंतहाई काबिल अरकान असम्बली में होता था। उनको टिकट दी गई थी, लेकिन अब ये हल्का चुके इसकी तकसीम कुछ इस तरह से हो गई है तो अशरफ वड़ाइच साहब भी यहाँ पर मुतहर्रक नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर साबिक MPA भी मौजूद है। यहाँ पर मैं तस्हीह कर दूँ कि यहाँ पर अमानुल्लाह वड़ाइच साहब ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा है, साबिक MPA हैं वो। अब चांसेस ये हैं कि उनको शायद टिकट ना मिले। उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है अपनी ही जमात के ख़िलाफ़। उनका कहना है अमानुल्लाह वड़ाइच का कि चूँकि यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि जट बरादरी बहुत ज़्यादा है, बड़ी बरादरियों में शुमार होती है, उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर अमानुल्लाह वड़ाइच साहब ने कहा है कि अगर उनको
यहाँ पर टिकट नहीं मिलती। एक तो उनके बेटे को बली का बकरा बनाया गया, जो डिप्टी कमिश्नर लेवल का ऑफिसर था उसको पंजाबी में कहते हैं खुंडी छुरी नाल ज़िबा करके डीसी लाया, फिर 4 दिन बाद चुक के ओएसडी बना दिया गया। यहाँ पर अमानुल्लाह वड़ैच ने धमकी दी है कि यहाँ पर अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज़ सफदर वड़ैच साहब के साथ जाएंगे और इस हलके में मुस्लिम लीग नून के जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं शुएब भट्ट, उनको यहाँ पर टफ टाइम मिलेगा। अमानुल्लाह वड़ैच अपनी तकरीरों में शुएब भट्ट को पैराशूटर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं उनका इस इलाके से, इस हलके से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो यहाँ पर पैराशूट के ज़रिए उनको गिराया गया है, और हलके के लोग उनको पसंद भी नहीं करते क्योंकि उनका इस हलके से लेना देना नहीं है। अमानुल्लाह वड़ैच ने यहाँ तक कह दिया है कि शुएब भट्ट साहब ने अभी तक उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा गांव कहाँ पर है, कौन से इलाके में कितने वोटर हैं। उनको बस ताकत के ज़ोर पर लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन शुएब भट्ट कहते हैं कि वो इस हलके में बड़ा टफ टाइम देंगे। अगर पार्टी क़यादत ने उनको मुंतखब किया, उनकी फैक्ट्री उसी हलके में है, बहुत बड़ा दफ्तर है, वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ गुजरांवाला शहर के अंदर 5 कश्मीरी MPA MNA आ रहे हैं। इससे पहले 2 थे, अब मजीद 2 कश्मीरियों को लॉन्च किया जा रहा है, जिससे दीगर बरादरी जैसे मुगल बरादरी है गुजरांवाला शहर के अंदर, बड़ी बरादरी है, शेख बरादरी है, और उसके अलावा